हेलो प्यारे से दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल नितिन एकेडमी एंड दिस इज योर एन के। और आज आज हम क्लास लेने नहीं जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था स्टूडेंट्स कि हम जितने भी आपको लेक्चर्स देंगे वो एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और मैंने आपकी सपोर्ट से वो पूरा भी कर लिया है। इससे पहले आप इंग्लिश और मैथ का जितना भी लेक्चर था वो आप ले रहे थे और आपका आपका सहयोग मिल रहा था। आपने ये कहा था, कुछ बच्चों के ये कमेंट्स आते थे कि सर साइंस का क्या होगा, साइंस की क्लास नहीं चल पा रही है। तो नितिन एकेडमी अपना वायदा पूरा करने जा रहा है। आज हम साइंस के उस डायमंड से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिस डायमंड के खुद के 9th और 10th क्लास में 90 प्लस हैं और इंटर में भी 90 प्लस हैं। समझ रहे हैं ना आप? 12th में भी 90 प्लस और 10th में भी 90 प्लस। मैं एक ऐसे डायमंड से आपको मिलाने जा रहा हूं जो आपको इस नितिन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर साइंस टीच करेंगे और बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से आपका फुल सपोर्ट होगा। जितने भी हमारे मायूस स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो कुछ अफोर्ड्स नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए नितिन एकेडमी है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही समझ रहे हैं ना, अफोर्ड करने में बिल्कुल ही बहुत ही कमजोर है, समझ रहे हो, पारिवारिक रूप से बहुत ही वैसा है, आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए नितिन एकेडमी का जन्म हुआ है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल देरी ना करते हुए मैं उस व्यक्ति से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलाना चाहूंगा, लेकिन मैं उससे पहले जो आपको ऑलरेडी टीच कर रहे हैं मिस्टर अनमोल सर, मैं उनको कॉल करूंगा, उन्हें बुला रहा हूं, वो आए और जो भी हमारी क्लासेस आने वाली हैं उनके बारे में बताएं। ठीक है, चलिए। थैंक यू। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और आज सर ने तो वैसे ही बता दिया है कि हम एक न्यू फैकल्टी को आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपसे कोई बात कहूँ, पहले सर का इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, तो हियर वी हैव विद अस अ न्यू फैकल्टी ऑफ साइंस, अरुण सर, with having 5 years experience of teaching mathematics and science as well as पर हमारे चैनल पर सर साइंस पढ़ाएंगे और साथ ही साथ मेरे साथ कभी बार वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे। कभी शायद मेरी कोई एब्सेंस होगी तो सर भी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है आपका सिलेबस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सर आ जाइए। तो मैं सर से कहूंगा, सर कुछ बताएं, है ना, और साइंस कैसे क्या रहेगी, साइंस के जो लेक्चर हैं वो जानदार और शानदार कैसे होने वाले हैं, कैसे विद्यार्थियों के 90 प्लस आने वाले हैं। ठीक है सर। सबसे पहले नितिन एकेडमी को मेरा शुक्रिया जो मुझे यहाँ पे बुलाया गया। एंड मेरा नाम है अरुण। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं बात करूं अपनी, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं और मैं अपने बारे में क्या कहूं, सर हैं बता दिया उन्होंने। तो किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल मिलेगी देर सही सही, मंजिल मिलेगी देर सही सही, गुमराह तो वो हैं जो अब तक घर से निकले ही नहीं। यानी कि भले ही आप लोग अभी तक पढ़ने में लेट हो गए हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नितिन एकेडमी आपके साथ हमेशा रहेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ मंथ बाद ही आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और हम सब लोग मिलके कोशिश करेंगे कि आपको भी 90 प्लस मार्क्स स्कोर करा सकें। धन्यवाद। ठीक है सर, आप स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताए हैं और यहीं से अंदाजा लग जाता है ना, जब कोई व्यक्ति अपने लिए इतनी मेहनत कर सकता है तो स्टूडेंट्स के लिए कितनी मेहनत करेगा। मतलब जो जिस रास्ते पर जाकर लौट आया है ना, उस रास्ते को बताना उसके लिए बहुत ही आसान होता है ना। तो साइंस आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या रहेगी आपकी रणनीति, क्या मतलब पॉलिसी रहेगी, उसके बारे में और थोड़ा स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही उत्साहित हैं समझने के लिए कि आखिर ये नए जो सर आए हैं वो, और एक बर्डन भी है साइंस का। हाँ, एक वजन रहता है साइंस का, तीन तीन जो इनके टॉपिक्स हैं। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी। सो बच्चों, हमारी रणनीति सिंपल सी रहेगी।
सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा साइंस का सिलेबस क्या है। पहले हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। हम ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पिछले सेशंस में या पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और कौन से क्वेश्चन कम बार रिपीट हुए हैं। उन सबका हम एक निचोड़ एनालाइज करके आपको बताएंगे और साथ में ये भी गाइड करते रहेंगे कि बीच में आपको क्या भी करना है। इसी साथ में आपको आंसर राइटिंग भी बताई जाएगी कि आपको अपने आंसर कैसे राइट करने हैं और आपको लाइन टू लाइन सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। यानी कि जैसे आप बोर्ड पे पढ़ते जाएंगे सारे नोट्स आपको बोर्ड पे लिख दिए जाएंगे। उसके अलावा आपके लिए एक पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी साथ साथ में। ओके, सो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखेंगे। आफ्टर दैट हर चैप्टर का स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम अपने चैप्टर को धीरे धीरे आराम से कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि टाइम रहते आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो और साथ में रिवीजन के साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। ओके जी, ठीक है ना। आपको आपका सिलेबस और आपकी क्लासेस का टाइम टेबल सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। स्टूडेंट्स देखो, हमने जीरो से शुरुआत की थी और आज हम इतना बड़ा परिवार हो चुके हैं। और जैसे जैसे भाई हमसे व्यवस्था हो रही है, मैथ की हुई, अब साइंस की हुई है, आने वाले समय में और जो भी आपके सब्जेक्ट एसएसटी और हिंदीज वगैरह रह गए हैं उनके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, है ना। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल अपने आप को कमजोर लेकर बैठे हैं कि सर हम क्या करें, है ना, हम तो एफोर्ड ही नहीं कर पा रहे सर, हमारा क्या होगा। तो मैं कहना चाहूंगा ऐसे प्यारे विद्यार्थियों के लिए कि तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है। क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है। क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है। उठ पहचान अपने आप को, उठ पहचान अपने आप को। तेरे अंदर भी एक तूफान छिपा बैठा है, तेरे अंदर भी एक तूफान छिपा बैठा है ना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको टीच करने वाले हैं। चलिए सर कुछ कहना चाहते हैं। जब अब तो सर हम चले आएंगे, सर आपको सिलेबस बता देंगे। पहले प्रायोरिटी हमारी 10th क्लास को है, आफ्टर दैट हम 12th भी सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक बात बता दूं, टेलीग्राम चैनल हमारा बन चुका है नितिन एकेडमी के नाम पर। आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको बताया था जब मैंने 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू किया था तो बताया था हम सीट भी देंगे चैप्टर वाइज। तो वो सीट यहाँ मिलेगी और सर के भी नोट्स इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर। अच्छा हाँ, सर की स्पेशलिटी सुनो। सर साइंस आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि थ्योरी रटवा दो, थ्योरी को समझाएंगे भी, प्लस जो प्रैक्टिकल वीडियो है अलग से प्रैक्टिकल के साथ साइंस पढ़ाएंगे। क्योंकि आपको पता है साइंस एक ऐसी क्रिटिकल सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता। समझकर तो बहुत आसान है लेकिन रटकर बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वास्ट सिलेबस होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जब इसके प्रैक्टिकल मिलेंगे आपको तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। हाँ ऑफ कोर्स बायोलॉजी के तो नहीं मिल सकते। और हाँ, कल या परसों से आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। तो अब सर आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है आपको 10th क्लास की साइंस में, ठीक है। सर आप बताइए। जी धन्यवाद। हाँ बच्चों, एम आई ऑडिबल? हाँ तो बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है साइंस। क्लास 10th में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं अपना सिलेबस। क्या सिलेबस? हम देखेंगे कि सिलेबस में अपना कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेन है, अपने किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितना ज्यादा आ रहा है और किस से कितना कम आ रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो साइंस है वो मेनली 3 पोर्शन में डिवाइड। कितने पोर्शन बच्चों? 3 पोर्शन। पहला अपना फिजिक्स जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, सेकंड अपना केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान, और तीसरा है अपना बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। ओके, बात करें इसमें से जो हमारा फिजिक्स है वो अपना 25 मार्क्स 25 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री आता है अपना 20 मार्क्स का, और बायोलॉजी आता है आपका 20 मार्क्स, सॉरी 20 + 5 25 मार्क्स का। अगर हम यहाँ तीनों को ऐड करें तो अपने फिजिक्स के होते हैं 25 मार्क्स, केमिस्ट्री के होते हैं 20 मार्क्स, और बायो के होते हैं 25 मार्क्स। टोटल कितना हुआ बच्चों? टोटल हुआ अपना 70 मार्क्स का, जिसमें से आपके 30 मार्क्स आपको स्कूल से
प्रैक्टिकल मिलते हैं, तो टोटल बनता है अपना 100 मार्क्स। ओके बच्चों जी, तो हमारे यहाँ स्कोर रहेगा 70 मार्क्स मिलाने का। और हाँ, साइंस में ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं, ऐसे काफी पिछले सालों में काफी बच्चे हुए हैं जिनके 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आए हैं थ्योरी में। ओके, यानी कि हमारी पूरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आपको 95 प्लस लाने की क्लास रहेगी अपनी। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं अपना पहले फिजिक्स में। फिजिक्स में अपनी मेनली 2 यूनिट, कितनी यूनिट है बच्चों? 2 यूनिट। पहला है लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके फिनोमेना क्या होते हैं, और उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और कौन कौन से चीजें डेली लाइफ में होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, डेली लाइफ में उसका फिनोमेना क्या है, और उसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा लेंस के बारे में, थोड़ा लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे, और साथ में जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो सब उनको सेट करेंगे। तीसरा होता है अपना मानव नेत्र। इसमें हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र काम कैसे करता है। ठीक है, मानव नेत्र की वर्किंग क्या है, मानव नेत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन सी डिफेक्ट होते हैं और उनको ठीक कैसे कर सकते हैं। और रंग बिरंगा संसार, हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा जो दुनिया है, हमारी दुनिया देखो, अपन देखो कितनी कलरफुल होती है हर तरह की। जैसे आपको सूरज होता है, सुबह लाल रंग का होता है, पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है, और आपका जो आसमान का रंग नीला होता है। तो जो भी अपने जनरल फॉर्म फिनोमिना है, जो भी हमें आसपास की दुनिया कलरफुल दिखाई देती है, वो हम देखेंगे इसमें, किसमें? रंग बिरंगा संसार में। ओके, तो अपना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये 3 पोर्शन आते हैं आपके 12 मार्क्स के। कितने मार्क्स के बच्चों? 12 मार्क्स के। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक चैप्टर अपना 4 नंबर का यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, आगे अपना आगे यूनिट सेकंड आता है, यूनिट सेकंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबकत्व। इसमें नॉर्मली अपने दो चैप्टर होंगे। पहला अपना विद्युत धारा, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दूसरा अपना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी, कितने चैप्टर हैं इसमें? 2। पहला विद्युत धारा और दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बच्चों इस यूनिट में ये जो 2 चैप्टर हैं ये आते हैं अपने 13 मार्क्स के। कितने मार्क्स के बच्चों? 13 मार्क्स के। यानी कि इसमें से लगभग हर एक चैप्टर जो है वो 6 दूनी 12 यानी 6.5 नंबर का लाई करता है। ऊपर वाले जो भी चैप्टर थे वो आपके 12 नंबर के थे, यानी एक चैप्टर 3 नंबर 4 नंबर का, और यहाँ पे 2 चैप्टर 13 मार्क्स के, यानी एक चैप्टर आता है आपका कम से कम 6.5 मार्क्स का। ओके बच्चों, तो हमने देखा अपना फिजिक्स का पोर्शन यानी भौतिक विज्ञान का पोर्शन जो आएगा अपना 25 मार्क्स 25 मार्क्स, जिसमें से 12 मार्क्स का अपना लाइट है, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार है। और जो अपना सेकंड यूनिट है वो है 13 मार्क्स का, जिसमें विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने जो अगला है अपना केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। ये आपका टोटल 20 मार्क्स का लाई करता है। कितने मार्क्स का बच्चों? 20 मार्क्स का, जिसमें से आपके लगभग 4 चैप्टर आते हैं। कुछ टाइम पहले इसमें 5 चैप्टर आया करते थे, कितने? 5, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसमें से 30% सिलेबस लेस किया है, जिसकी वजह से इसका एक 5 चैप्टर था पीरियोडिक टेबल का, वो यहाँ से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया सिलेबस। तो आपके कुल मिला के इसमें कितने चैप्टर बचे हैं बच्चों? 4 चैप्टर बचे हुए हैं। ओके, पहला चैप्टर है अपना, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें बेसिकली पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, उनका टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल हमारे क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, उनकी आपस में क्रियाएं क्या होती हैं, उनके भौतिक गुण के बारे में, उनके रासायनिक गुण के बारे में, और उन सभी के डेली लाइफ में क्या क्या उपयोग होते हैं, वो सभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना धातु एवं अधातु। क्या बच्चों? धातु एवं अधातु। इसमें अपन क्या करेंगे, धातु मेटल्स क्या होते हैं, अधातु नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी डेली लाइफ में यूज क्या है, और ये जब अलग अलग केमिकल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे उनका क्या कंक्लूजन आता है। नेक्स्ट है अपना कार्बनिक यौगिक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टोटली कार्बन के बारे में, C फॉर कार्बन के बारे में, एंड उनके अलग अलग यौगिक के बारे में। इसी में अपना एक काफी अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम होगा IUPAC। क्या होगा बच्चों? IUPAC। आपने नंबर सुना होगा IUPAC, इसके क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता ही आता है और काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अपना हमें कार्बन पढ़ना है, उसके कंपाउंड की मतलब उसके यौगिक पढ़ने हैं, और साथ में हमें पढ़ना है क्या? IUPAC। ठीक है, IUPAC हम समझेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब।
आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना बायोलॉजी। क्या बच्चों? बायोलॉजी। कितने मार्क्स का आता है? ये आता है आपका 20 + 5 टोटल 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बच्चों? ये आता है आपका 25 मार्क्स का जी। इसमें आपके नॉर्मली यूनिट 1 और यूनिट 2, क्या क्या बच्चों? यूनिट 1 और यूनिट 2, दो यूनिट में चैप्टर इस पोर्शन में अपने। यूनिट 1 आपके 20 मार्क्स की है और यूनिट 2 है आपके 5 मार्क्स की। ओके, यूनिट 1 जैसे आपके 20 मार्क्स की है, अगर ज्यादा मार्क्स है तो उसमें ज्यादा चैप्टर्स भी है अपने। ओके, पहला चैप्टर है अपना जैव प्रक्रम, लैब प्रोसेस। इसमें हम पढ़ेंगे जीव क्या होते हैं, जीवों के अपने जीवन के लिए क्या क्या विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोसेस अपनाते हैं, जैसे आपका न्यूट्रिशन, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, संचरण हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये हम 4 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। ओके, अगले आते हैं नियंत्रण और समन्वय। हम उसमें पढ़ेंगे कि हमारी एक तो जीव और एक पादप, प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी बॉडी काम के फंक्शनिंग कैसे होती है, उनकी बॉडी आपस अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट कैसे करती है और उनकी बॉडी अपने आप को कंट्रोल कैसे करती है। इसमें हम मेनली 2 पढ़ेंगे, एक प्लांट और एक एनिमल, यानी जीवों के बारे में, जीव जंतु के बारे में और पादपों के बारे में। उनकी बॉडी जो होती है वो कैसे अपने आप को कोऑर्डिनेट करती है अपने आप में। तीसरा टॉपिक है अपना प्रजनन, जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन। आपको नॉर्मली जनरली चैप्टर सुनने थोड़ा हंसी तो आई होगी, समझ सकता हूँ। तो ज्यादा चैप्टर काफी अच्छा है, वैसे बात की जाए तो उसकी काफी बार इस चैप्टर को स्कूल में क्लासेस में स्किप कर दिया जाता है और बच्चों को इसकी अच्छी नॉलेज नहीं हो पाती। तो उसके लिए हम फोर्स करेंगे चैप्टर पे, जिससे चैप्टर हमारा क्लियर हो जाए और आपको इससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से मिल पाए। ठीक है, प्रजनन। अगले आता है आपका रिप्रोडक्शन। सॉरी, रिप्रोडक्शन हो गया अपना। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई जीव अपने प्रकार के जीवों को उत्पन्न करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कौन सा जीव अपने जीवों को कैसे उत्पन्न कर सकता है और कितने उतने टाइप होते हैं। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। किसमें? प्रजनन। इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 टॉपिक 2 पढ़ेंगे, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ओके, अगला आपका अनुवांशिकता। काफी अच्छा चैप्टर है समझने के लिए। पहले इसमें आपके 2 थे, एक अनुवांशिकता था, साथ में एक और था। 2 टॉपिक में से एक टॉपिक काट के एक टॉपिक बचा आपका अनुवांशिकता। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, चाहे वो बात की जाए जंतु में, चाहे वो बात की जाए पौधों में, तो उनके इफेक्ट की वजह से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके कौन कौन से गुण हमारे अंदर आते हैं और जो हमारी जो भी डेली लाइफ की आदतें हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव होता है उनकी आदतों का, वो सब हम चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आता है आपका यूनिट 2 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। क्या नाम है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन। कितने मार्क्स की बेसिकली अपने? ये अपने 5 मार्क्स की आती है। पूरे चैप्टर आता है 5 मार्क्स, जिसमें हमारा चैप्टर आता है हमारा पर्यावरण। क्या नाम है बच्चों उसका? हमारा पर्यावरण, इसे बोलते हैं अवर एनवायरमेंट। हमारा वातावरण आसपास का कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। ओके, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं हमारे आसपास वातावरण में, क्या क्या होता है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, नदी है, पहाड़ है, पूरा जो एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है हमारी पूरी धरती पे, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, चाहे वो जीवित जगत हो चाहे वो अजीवित जगत हो। ओके, तो आई होप मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है और आई होप आप इससे सेटिस्फाई हो चुके होंगे। ठीक है, हम अपने अगले लेक्चर में अपना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स का। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं सर का आगाज तो आपने देख ही लिया है, कितना अच्छे से सर ने एक एक टॉपिक आपको बता दिया, क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स का है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज तो मार्क्स होती है। कोई मान लो किसी बच्चे का एंड टाइम पर कोई टॉपिक छूट भी गया है तो उसे पता है कि कम मार्क्स से छूटा है या ज्यादा मार्क्स से छूटा है। ठीक है, तो सर एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आप पहले किसका, फिजिक्स को लेक्चर देंगे, केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का? पहले मैं लेक्चर फिक्स कर दूंगा, क्योंकि फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ड्यू टू न्यूमेरिकल, उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं और थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो सर का लेक्चर आपको जल्दी मिलेगा। मैं नितिन सर को बुलाना चाहूंगा जिससे वो सेशन को एंड करें। सर तो स्टूडेंट्स आपने देख ही लिया है, हमारे जितने भी अभी तक की क्लास बहुत ही शानदार रही है और आने वाली क्लास भी बहुत शानदार रहने वाली है। स्टूडेंट्स एक चीज तो मैंने देखी है कि जो भी कोई चीज सोची जाए है ना, उसको पूरा होने के लिए थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन ये बात निश्चित है कि वो पूरी अवश्य
हो जाती है ना। देखो, हमेशा ध्यान रखें, हमने अपने इरादे हमेशा बुलंद रखे हैं और जिसमें आपका पूरा पूरा सपोर्ट रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूं आप फुल सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, है ना। ऐसे ही अपने परिवार को बढ़ाना है आपको। जितने भी हमारे नए स्टूडेंट इस समय देख रहे हैं, उनको हमें इतना प्यार देना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप बहुत ही मैच्योर हैं, समझदार हैं। लेकिन प्रयास हमारा जारी रहेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, है ना। मैंने हमेशा एक ही चीज सीखी है। क्या सीखी है? वो मैं केवल आपको लाइनों के माध्यम से बताऊंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो हमेशा मैंने क्वालिटी देने की बात सोची है ना। अगर थोड़ा लेट सही, लेकिन हमने जो फैकल्टी लाई है, आप क्लास लेकर अगर आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा सर बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारे साथ, ठीक है। तो मैं इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करता हूं और आने वाले लेक्चर्स हैं वो टाइम टू टाइम आप पर पहुंचते रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसको प्यार दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड जय हिंद।